अस्सलाम वालेकुम रमज़ान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुलनार। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बिल्कुल हटकर है। और ये देखेंगे मेरे तीनों जो हैं मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, और एक का नाम अयान, एक का नाम कंदील, एक का नाम हमजा। कलरफुल से इनके ड्रेसेस थे और उसके साथ कप मैच हुए हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। या मैं किचन में आ गई थी शाम में अफ्तारी के टाइम, क्योंकि ये शाम का ही बनाना था मैंने, क्योंकि मैंने सेरी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं की है। सेटू अफ्तार रूटीन नहीं, बस ये अफ्तार रूटीन है। और इसके बाद भी थोड़ा बहुत मतलब कि काफ़ी सारा शुगल है। तो साथ साथ हम बात करेंगे, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इतनी जल्दी जैसा कि मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि शराज़ के हवाले से भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। शराज़ी विलेज व्लॉग के हवाले से, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बच्चा, और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटता जा रहा है। तो उस हवाले से भी मैं आपके साथ बात करूँगी कि वो शान रमज़ान छोड़कर क्यों चला गया, मतलब क्या हुआ था कि शान रमज़ान से वो इतनी जल्दी चला गया। और मतलब थोड़े से ही दिन कराची में उसने स्टे किया, क्योंकि उसके जो दादा अबू थे ना, उन्होंने मना किया था कि बस हमारा बच्चा 11वें रोज़े से पहले मतलब कि आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल भी कराची में नहीं रुकेगा। तो ये बात उनके साथ तय थी, और इसी वजह से उन्हें जाना पड़ा वापस अपने गांव। साथ आपको बताती जाऊँ कि मेरी अफ्तार की तैयारी भी हो रही है। यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं समोसे और पापड़, इसके अलावा शरबत वगैरह सारी तैयारी करती जा रही हूँ मैं। साथ साथ आप लोगों को दिखाती भी जा रही हूँ, वीडियो भी बनता जा रहा है, इसका क्लिप्स भी मैंने सारे लिए हुए हैं। आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा एंड तक आपने वीडियो देखनी है, ब्लॉग देखना है आपने कंप्लीट ना, और अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना है, और एंड तक लाजमी देखना। बड़ा एक छोटा सा सरप्राइज़ है, शायद आपको मिल जाए, थंबनेल में भी थोड़ा बहुत दिखा दूँ मैं, तो देखना ना भूलिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग शराज़ के हवाले से। तो शराज़ का ये था कि उसे किसी चीज़ की फ़ैम की ज़रूरत नहीं थी, ना ही वो शान रमज़ान में उसको ज़रूरत थी किसी भी चीज़ की, ना ही इतने सारे जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे बच्चे के, वो भी उसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। वो रातों रात मतलब फ़ैम मिलने वाला उसको मिलियंस, वही बात है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और उसके दादा ने कहा कि मासूमियत ख़त्म हो जाएगी, इस तरह के इंटरव्यूज़ दे के जाके बच्चे में मेच्योरिटी आ जाएगी। वैसे ही उसको पसंद किया जा रहा था उसकी मासूमियत की वजह से, तो वो मासूमियत ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो उसका जो कंटेंट है तो फिर उस पर असर पड़ेगा, वैसे भी असर ही पड़ेगा जब मासूमियत ख़त्म हो जाएगी। जैसे बाकी बच्चों में शान रमज़ान में मासूमियत ख़त्म हो चुकी है, और इसलिए वो मतलब सारे रमज़ान 30 रोज़े वहाँ पर बैठते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला था उनके दादा का। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर चाय वगैरह बन रही है, पापड़ भी बन गए हैं, और फ्रूट भी कट कर लिया है, और साथ में मेरे ख्याल से मैंने शरबत भी बना लिया है। ये जो देखें चाय वगैरह, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके बाद तलब हो रही होती है ना अफ्तारी के बाद कि भाई चाय होनी चाहिए। और चाय का मसला ये होता है कि दिल कर रहा होता है कि उठने की हिम्मत नहीं होती, सुस्ती इतनी आ चुकी होती है ना कि बस दिल करता है अब नमाज़ पढ़ें और थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें। जो झटपट जब बनाने की अफ्तारी बनाने की लगी होती है ना, वो होती है कि बस हो गया काम सारा। शरबत मैंने बनाना था, साथ शरबत वगैरह भी बन गया था, और चाय भी रेडी हो चुकी थी, शरबत भी रेडी था। और उसके बाद सारा मैंने जो जितना भी अफ्तारी का सामान था लगाना था दस्तरखान पे। और अपनी बेटी को सबसे पहले उठाना था, वो एक्टिंग बहुत होती है हर चीज़ के लिए कि मैं ये वाला जूस पीऊँगी, मैं ये काम करूँगी, लेकिन करती कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसने गिराना होता है, करना होता है। जी दुआ मांगती है बैठ के अफ्तारी के टाइम, बड़ी प्यारी लगती है। छोटी सी मेरी बेटी 2 ईयर की हो गई है माशाल्लाह से, आज वो 2 ईयर की हो चुकी है, उसका बर्थडे का भी दिन है। ये सरप्राइज़ मैं आप लोगों के साथ मतलब कि शेयर कर रही थी। ये सरप्राइज़ था मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो भाई हैं और अब्बू हैं उन्होंने इसके लिए केक लेकर आए थे, और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि इसकी बर्थडे है, और केक मंगवाया था। यहाँ पे मेरी बेटी दुआएं मांग रही है अपने पापा के लिए, अपने मामू के लिए, मामा के लिए, सब के लिए दुआ मांग रही है अपने लिए। और उसके बाद अफ्तार होगा, और अफ्तार के बाद हम लोग इसकी छोटी सी एक खुशी मतलब के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। रमज़ान है तो रमज़ान में इतनी बड़ी बर्थडे करने का भी मतलब इतना ख़ास कोई बात नहीं कि हम लोगों ने करनी तो अफ्तारी के टाइम थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा अफ्तारी आराम से इजीली कर लें। फिर उसके बाद ही थोड़े टाइम के बाद इसकी केक कटिंग करेंगे, उसकी छोटी सी मतलब क्लिप बनाएंगे, करेंगे। आयत का यादगार रहेगा, सेकंड ये बर्थडे होगी आयत की। तो यहाँ सारी अफ्तारी पे बैठी हुई है और बता रही है कि ये सब चीज़ें, और अपने नाना को उठा के लेकर आती है उनके रूम से, कहती नाना आप आओ और आप यहाँ आके बैठो, आप हमारे साथ अफ्तारी लाजमी करेंगे। जी तो मेरे जो अब्बू हैं वो माशाल्लाह से रोज़े वगैरह रखते हैं और हार्ट पेशेंट हैं, तो यहाँ पर आ गए हैं
मैं तैयारी कर रही थी, टू लगा रही थी। जो टू है ना वो केक के ऊपर मैं लगा रही थी, इसकी मैं थोड़ी सी कर रही थी, इसको लगा के देख रही थी, क्योंकि जो टू था ना वो मेरी बेटी ने तोड़ दिया था और उसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। आज उसको पता नहीं किस चीज़ की नींद आई हुई थी, सारा दिन वो बिल्कुल नहीं सोई थी, तो नींद में इतने गलबे में थी कि वो वहाँ सो गई। और मैं ये कह रही थी कि वो फ्रेश हो जाए, जल्दी उठ जाए, तो फिर जैसे ही अफ्तारी करके वो फटाफट सो गई थी। उसके बाद ही फिर मैंने ये टू लगाया, इसको मैंने जाके जोड़ा टू को, और फिर यहाँ बलून वगैरह खोलाए वगैरह इनमें हवा की, और फिर यहाँ पे रखे सब चीज़ें की। और यहाँ मैं सेट कर रही थी कि सेट कर दूँ, और आयत को मैंने तैयार करना था, उसका फ्रॉक निकाल लिया था, उसकी मतलब चीज़ें वगैरह, शूज़ वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा तो करना नहीं था घर में, और रमज़ान की वजह से हमने इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन तो करनी नहीं थी, सिर्फ हमने केक ही कट करना था, क्योंकि शाम में ही हमने अफ्तारी की थी। इतनी सारी चीज़ें वगैरह बनाई थी अफ्तारी में, अगर हम लोग अफ्तारी में कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन ये सो रही थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो रही थी, तो इसी वजह से हमने सोचा कि ये थोड़ा रेस्ट कर ले, तो फिर उसके बाद ही हम इसकी बर्थडे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था और हल्का सा टच अप किया था, लिपस्टिक लगाई थी, शायद लिपस्टिक मैंने डार्क लगाई, मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। और यहाँ पर आ गए सारे बलून वगैरह, कुछ बलून गिर गए और कुछ ऐसे हो गए, और फुलझड़ी भी मेरे ख्याल से ली थी, वो भी कहीं रास्ते में इधर उधर गिर गई। खैर है, कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पे हम आयत का बर्थडे बना रहे थे। आयत ने अभी केक कट करना था, मेरी बेटी को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता केक कट करने का और उसकी मोम को पहुँचाने का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाह मेरे अबू बैठे हुए हैं जो इनकरेज कर रहे हैं आयत को कि आयत आप फूक मारो, आयत आप कट करो केक को। और मेरा भाई जो है मुझसे जो छोटे हैं काफ़ी, मतलब सबसे छोटे वाले, वो बना रहे हैं हमारी वीडियो मोबाइल के ऊपर। माशाल्लाह से आयत का बर्थडे हो गया, केक कट कर लिया है, आयत को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिया, आयत को गिफ्ट वगैरह सब दे दिया। अब आयत अपना केक यम कर रही है। आयत बहुत शौक़ से अपना केक खा रही है, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह के क्रीम वाले केक का, और चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो यहाँ वो बैलून वगैरह मेरे अब्बू ने ऊपर लगा दिए थे कि आयत इनमें इसके साथ खेले, और आयत उनके साथ खेल रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वो जाती थी, हाथ लगाती थी और फिर वापस आ जाती थी, हाथ दोबारा लगाती थी और फिर करके वापस आ जाती थी, इस तरह कर रही थी। काफ़ी इंजॉय कर रही थी वो अपने बर्थडे बलून्स वगैरह को, सब चीज़ों को। खैर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और एंड तक वीडियो देखनी है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करनी है व्लॉग को। और मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, टेक केयर। और ये आयत आपको कह रही है टाटा। मेरी बेटी को पता ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, अभी वो सीख रही है, तो वो अभी आपको खुद कह रही है, कैसे कह रही हो, टाटा। हमेशा